हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एससी क्लास 9th-10th में स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों जो है अभी 9th क्लास का जो है मैथ का जो है ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है ना न्यू बुक के जो है ना 26-27 जो है ना सेशन से आपका जो है ना पहला चैप्टर जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंक्लूड हो गया, मीन्स नया चैप्टर आ गया। ठीक है, थोड़ा इसमें 10th का भी इंक्लूड हो गया और प्लस 9th का जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था थर्ड चैप्टर वो है। ठीक है, तो इसमें जो ना हम जो ना जितने भी कार्टेशियन प्लेन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और अगर आप इसको पूरा सेशन यानी पूरी वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो आई होप कि ये चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे फार्मूले जो जो यूज होंगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो सारे हाईलाइट कर दिए हैं, सारे बता दिए रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो उससे जो ना बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट आपको लेटेस्ट मिलते जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पोस्चर सीधे करके यानी कमर सीधी करके बैठ जाइए। बुक और नोटबुक और पेन, आई थिंक जो बहुत लोगों के पास बुक तो नहीं है न्यू एडिशन, लेकिन जो ना आपके पास अगर नोटबुक और पेन है तो आप जो ना नोट डाउन करते रहोगे वीडियो को पॉज करके। साथ ही साथ या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो ना आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसकी जो ना मेन जो ना फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहा जाता है, 1637 में रेन डेस्क्रेट्स ने जो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो ना प्रपोज किया था, यानी उन्होंने बताया था अलजेब्रा का एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और उन्होंने जो ना इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने के लिए उन्होंने एक चीज बताया, क्या कि जो ना दो लाइन, एक जो ना हॉरिजेंटल लाइन जिसे हम कहते हैं अबिस्का या एबिसिका कहते हैं। ठीक है, एबिस्का और ऑर्डिनेट ये वर्टिकल, यानी ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ठीक है, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं ये। ठीक है, इसे हम एक्स कहते हैं, राइट। और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा या एक्स डैश हो जाएगा। और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, यानी वाई होता है। ठीक है, ऊपर वाई होता है, नीचे माइनस या वाई डैश हो जाता है। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या कुछ लोग इसे ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, राइट। और ये हो गया, ठीक है, एब्सिसा। ठीक है, इसे जो ना कुछ लोग एबिस्का भी कहते हैं, कुछ लोग एब्सिसा कहते हैं, यानी हॉरिजेंटल लाइन होता है। और ये वर्टिकल लाइन जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं कोटि, इसे कहते हैं हम भुज। ठीक है, तो भुज और कोट को दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं या पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, राइट। इसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे बना के आप देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये क्या है, ये चार प्लेन में बट गया है, यानी ये जो ना एबिसिसा और ऑर्डिनेट मिल करके इन्होंने चार पार्ट में वो कर दिया। ठीक है, ये चार पार्ट कौन से हो गए देखें। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी इसे हम फर्स्ट कह सकते हैं, इसे सेकंड कर सकते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, जो भी जो ना हॉरिजेंटल होगा यानी क्षैतिज होगा उसे एब्सिसा यानी एक्स कहते हैं, और इसे जो ना वाई को क्या कहते हैं, हम ऑर्डिनेट कहेंगे जो वर्टिकली होता है। और दोनों एक दूसरे पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि फादर ऑफ जो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी अलजेब्रा का एक पार्ट है जिसे रैन डेस्क्रिट ने जो ना 1637 में बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक एक चीजें। ठीक है, एक एक चीजें सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एबिसिसा और ऑर्डिनेट जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, अ कार्टेशियन प्लेन इज अ फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर नंबर्स लाइन। ठीक है, यानी दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन जो है ना कॉल्ड एज जो ना एक्स एक्सिस जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं, एंड वाई एक्सिस वर्टिकल व्हिच इज द इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ओरिजिन यानी 0 0 पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपको जो ना एब्सिसा यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, यानी सारे क्या है 90 पे बन जाते हैं सारे चार पार्ट। ठीक है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस,
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं या हिंदी में इसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, ठीक है। और द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, यानी जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वाई वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं, या इसे जो ना वाई एक्सिस कहते हैं, या इसे हम कहते हैं हिंदी में कोट ही कहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट, और इसे एब्सिसा, राइट। अब बात करेंगे द पॉइंट ऑफ वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर ऑरिजिन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को वर्टिकली यानी जो ना परपेंडिकुलरली एक दूसरे को वो करते हैं, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन कहा जाता है। उसे 0 0 होता है इसका, उसे हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, तो इससे आपको और अच्छे से हो जाएगा। अब बात करेंगे जो ये कार्टेशियन प्लेन है 4 पार्ट में जो अभी मैं बता रहा था, ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये होता है वर्टिकली यानी ऑर्डिनेट कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जो ना लेफ्ट टू राइट चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलेगा, राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या खासियत होती है कि इसमें एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं, यानी भुज और कोटि यानी ऑर्डिनेट सॉरी एब्सिसा या एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होते हैं, राइट। सेकंड में आते हैं, इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ मूल बिंदु यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक्स इधर जाता है, तो इधर क्या होता है, एक्स माइनस हो जाता है और वाई ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है माइनस प्लस, क्योंकि हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है और जो ना क्योंकि पेयर में लिखा जाता है, ठीक है ना। नीचे इसके देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ना एक्स तो माइनस होता है और वाई भी नीचे माइनस होता है, तो ये क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों माइनस माइनस हो जाते हैं, ठीक है, भुज और कोट दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, ठीक है, एक्स प्लस होता है और वाई क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो एक्स पहले लिखते हैं, तो एक्स जो ना और वाई माइनस में, ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाता है 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक दूसरे को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये लिखने के लिए आप पार्ट पूछ लेता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों प्लस प्लस होते हैं, भुज और कोट यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे माइनस और प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, राइट। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। जो कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन कैन बी लोकेटेड बाय, ठीक है, एन ऑर्डर पेयर। इसे ऑर्डर पेयर में हम लोकेट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर में, ठीक है। एक इमेजरी नंबर होता है जो कि अभी तो खैर नहीं यूज है, लेकिन जैसे 11th के मैथ में जाओगे, 11th 12th थोड़ा एडवांस मैथ करोगे तो इमेजरी नंबर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रियल नंबर एक्स वाई, लाइक एक्स एब्सिसा, एक्स ऑर्डिनेट होता है, सॉरी कोऑर्डिनेट का होता है, ठीक है, और वाई इसका जो ना ऑर्डिनेट का यानी इसे वाई जो ना कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी दोनों मिल जाता है। दस द पॉइंट इज जो ना रिटन एज पी, यानी कोई एक पॉइंट है तो इसे हम एक्स वाई कह सकते हैं, राइट। तो ये हो जाता है आपका पहले। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इनके जो ना कोऑर्डिनेट के साइन देखेंगे, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर एक्स 0 से ज्यादा होता है मीन्स क्या होता है, अगर इधर जाएंगे 1, इधर 2, 3, 4, 5, ठीक है, आराम आराम से देखो, जब इधर पॉइंट ऑफ ओरिजिन के राइट वर्ड जाएंगे तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक्स क्या होता है, राइट इन द ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में जाएगा तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। यही चीज अगर लेफ्ट में जाएगा यानी लेफ्ट साइड में जाएगा तो इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। और ये चीज आपने छोटी क्लासों में करते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से इधर लेफ्ट साइड में माइनस, इधर राइट साइड में प्लस, राइट। इसी तरह से इधर आप देखोगे y इज ग्रेटर देन 0 अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y +1, +2, +3, +4 ऐसे। और यही चीज जब माइनस में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, जब ओरिजिन से नीचे जाएंगे यानी y इज लेस देन 0 यानी बिलो द ओरिजिन, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 3 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, -2 और 5 सेकंड क्वाड्रेंट में, -3, ठीक है, 4, 3 क्या है, दोनों माइनस माइनस सब थर्ड क्वाड्रेंट, और 6 और -1 क्या है, फोर्थ है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, एक नया चीज जुड़ गया अब जो ना, पहले क्या था कि 10th क्लास में ये पार्ट होता था, लेकिन ये एक नया चीज आ गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, जिसे दूरी सूत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड जो ना x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया और b का x2 y2,
ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो अभी तक तो आपने ऐसे पढ़ा कि जैसे मान लिया कि ये भी एक लाइन है, राइट। अब इसकी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, बस इसको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट देते हैं x1 y1 कुछ भी, ठीक है, इसके x2 y2, ठीक है, बीच में कॉमा होता है पेयर में, ठीक है। अब इनका जो ना बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको कैसे डिस्टेंस निकालोगे, आप फार्मूला बनाओगे। ए बी का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में होता है। तो इससे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब 7 चैप्टर अभी जो करंट में चल रहा है उसका पार्ट है, ठीक है। तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी लाइन का, राइट। तो इससे आपको पता लग जाएगा इसका डिस्टेंस कितना है, कोऑर्डिनेट के माध्यम से आपको पता लग जाएगा, राइट। तो इसमें प्लस माइनस का ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है, क्योंकि जरा सा प्लस माइनस गलत होगा तो गलत हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज कई बार आपके मन में आएगा कि हमने ए को x1 y1, आप चाहो तो बी को भी x1 y1 रख लो, इसको x2 y2 रख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आना है, ठीक है, एज यूजुअली आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पे, मिड पॉइंट फार्मूला। A midpoint of the line segment joining A any x1 y1 and B any x2 y2 is midpoint का फार्मूला क्या बन जाता है, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 by 2, ठीक है। अगर इसी लाइन का मान लेते हैं कि ए भी एक लाइन है, सपोज ए एंड बी एक लाइन है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट, अब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और इसके दे रखे हैं x2 और y2, राइट। अगर सपोज करो ये रहता कि 10 सेंटीमीटर है तो हम इसका बीचों बीच का वो कर लेते, हाफ कर लेते, 5 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, मिड पॉइंट वैसे निकालना है, ऐसे मिड पॉइंट निकालना है। अगर सपोज करो मान लो ये सी एक पॉइंट है, राइट। अब सी को हम जो ना कोऑर्डिनेट दिखा सकते हैं, एक्स और वाई निकालना है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब आता है कोलिनियर पॉइंट्स यूजिंग द स्लोप, यानी कोई भी कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, there are the more points are the collinear if they lie on the same straight line, यानी एक लाइन पे अगर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कोलिनियर में, ठीक है, और they are the points A like x1 y1 B x2 y2 एंड C क्या है x3 y3 आर कोलिनियर, इन्हें कोलिनियर कहा गया है, हिंदी में इसे संरेखी कहा जाता है। कब कोलिनियर होगा, इफ स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए बी जो लाइन है उसका जो स्लोप होता है आप जो ना बी सी के बराबर हो, यानी m2 इज इक्वल टू, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है। तो ये ना वेयर, ठीक है, m1 है, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 वेयर m1 का फार्मूला क्या हो जाता है y2 माइनस y1, ठीक है, और अपॉन x2 माइनस x1 होता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो ना दूसरा जो फार्मूला बनेगा इसका x2, ठीक है, तो ये क्या होता है y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, इससे जो ना कोलिनियर निकालने का आ जाता है, कोलिनियर किसी पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हो, राइट। मूव करते हैं आगे, ठीक है। अब आता है स्लोप फार्मूला, ठीक है, कोई भी लाइन का स्लोप जो होता है उसके लिए 2 पॉइंट्स फार्मूला इसे कहा जाता है। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, अगर कोई भी 2 पॉइंट से जो ना, अगर कोई भी लाइन जाती है 2 पॉइंट से मिलती है तो उसके स्लोप अगर निकालना हो, ढाल जिसे कहते हैं, ए यानी x1 y1 b x2 y2, जहाँ पे x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका अगर हमें निकालना होगा फार्मूला स्लोप का, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कोई भी वैल्यू रख करके m यानी y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन है, इफ x1 इज इक्वल टू x2, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है इक्वल नहीं है, ठीक है, तो द लाइन इज वर्टिकल, यानी लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, एंड स्लोप इज जो ना अनडिफाइंड, इस स्लोप को हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, राइट। अगर ऐसा होता है x1 x2 इक्वल हो जाता है तो, ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी जो ना आपका स्लोप निकलेगा, जब x1 x2 इक्वल नहीं होंगे तो। और कैसे निकलेंगे, किसी भी स्लोप निकालने के लिए m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस, यानी ये कह सकते हो y का डिफरेंस का रेशियो और x का डिफरेंस का रेशियो को जो ना हम क्या कहते हैं, स्लोप फार्मूला कहा जाता है, राइट। मूव करते हैं अगले पे, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है वैसे, ठीक है, यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, लेकिन इसमें, ठीक है, एबीसी इज अ राइट एंगल इन ए स्क्वायर, ठीक है, किसी भी स्क्वायर का जो ना अगर क्या करा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ इज इक्वल टू द सेम एट द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, द अदर्स 2 साइड, यानी जो बाकी 2 साइड होते हैं
तो इसके लिए आप जो है ना आप ये समझ लो, मैंने पहले भी किसी वीडियो में इसके पाइथागोरस के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल, ठीक है, राइट एंगल होता है, लाइक ABC, इसको बना लिया हमने, या इसी को हम इधर की तरफ बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। जो राइट एंगल के साथ ऊपर वर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाले को कहते हैं बेस, और 90 के अपोजिट जो साइड होता है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह से इसमें करेंगे तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस होगा। तो जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके जो ना स्क्वायर के बाकी दोनों स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू जो ना अदर साइड। तो पी स्क्वायर प्लस यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसे हम कहते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, यानी कोई से दो साइड, यानी जैसे मान लिया AC का स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी साइड है AC का स्क्वायर, यानी इसका डिस्टेंस है आप निकाल लोगे, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। या अगर ऐसे होगा तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ना इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। AB स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी साइड है, एक बार रिपीट में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल होना चाहिए द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वन साइड, यानी अगर एक साइड का जो है स्क्वायर, यानी खासतौर से इसमें जो ना लॉन्ग साइड जो होती है, सपोज ये सबसे लंबी साइड अगर BC है तो इसके स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के, ठीक है, सम के बराबर, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें जो ना सबसे बड़ी साइड जो ना AC है, ठीक है, अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल के हिसाब से इसमें जो सबसे बड़ी साइड क्या है, AC है, अपोजिट 90 डिग्री वो अपोजिट होता है वही 90, ठीक है। तो यहाँ पे AC, ठीक है, तो AC हो सकता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या इसमें मान लेते हैं, ये तो नाम आप कैसे भी दे सकते हो, AB स्क्वायर, आप जो सबसे बड़ी साइड इसमें AB है तो AB का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, राइट। बाकी कुछ चीजें और बच जाती हैं इसमें, जो अगर किसी लाइन पे होती है, सपोज अभी तो ये पता लग गया कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि चार वो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, प्लस प्लस होता है, इसमें जो ना ये आपका प्लस प्लस हो गया, इसमें क्या हो गया माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इसमें क्या हो गया माइनस माइनस हो गया, और इसमें क्या हो गया प्लस माइनस हो गया, राइट। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं, लाइक अगर वो लाइन पे होते हैं, ठीक है, अगर लाइन पे होंगे तो उनको हम कैसे दिखाएंगे, जैसे कि मान लिया एक पॉइंट है जिसमें क्या है 0 और 5 है, ठीक है। तो 0 और 5 अगर हमें दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, तो हम ऐसे करेंगे, एक जो ना कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, x पे 0 तो y पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम यहाँ दिखा देंगे। ये क्या हो गया 0 और 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे x क्या होगा 0 होगा तो y लाइन पे होगा। इसी तरह से अगर b एक पॉइंट है, सपोज करो 5 और 0 है, ठीक है, तो 5 0 है तो यानी इधर प्लस है तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 और 0 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से C एक पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है आपका जो ना ऐसा हो जाता है कि माइनस पहले 0 और -5, ठीक है। तो मान लीजिए कि x तो 0 हो गया और y क्या होगा माइनस -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 0 और -5। इसी तरह से D एक पॉइंट है, सपोज करो वो क्या -5 और 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट, ठीक है, में या कोऑर्डिनेट में या पेयर में एक 0 होता है, सपोज चाहे वो x हो या y हो, एब्सिसा या ऑर्डिनेट, भुज या कोट, या x और y कोई सा एक 0 होता है तो दूसरी लाइन पे होगा, ठीक है। जैसे 0 और 5, तो ये क्या होगा इस लाइन पे हो गया, यानी वर्टिकली ऊपर हो गया, ठीक है। और यही जो है ना 0 और -5 है तो वर्टिकली नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी y पे नीचे हो जाएगा। अगर 5 0 है तो यानी इधर प्लस में इधर आ जाएगा x, यानी ओरिजिन से राइट साइड में, और माइनस होगा 5 और 0 तो ये क्या होगा इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी मूल बिंदु का होगा तो ये आ जाएगा आपका बीचों बीच जहाँ पे एक्स और वाई काटते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इसको आपने पहले भी कर रखा है। और इसके बाद जो ना अगली जो इसकी एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में 1.1 पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले इसको एक बार आप अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, देख लो, समझ लो, और इसके नोट जरूर करना। ठीक है, नोट्स कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपको जो ना फार्मूले समझ आ जाएंगे। ठीक है, स्लोप 2 पॉइंट्स क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से जो ना साइन ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे साइन होता है, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, इस एग्जाम्पल के साथ बता दिया। ठीक है, आपको डिस्टेंस फार्मूला बता दिया। ठीक है, कि कोई भी लाइन के अगर 2 कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो उसका डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको मिड पॉइंट, एक लाइन के मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, संरेखी बिंदु क्या होते हैं, उसके स्लोप कितना होता है, क्या होता है, वो बता दिया। ठीक है, इसके पहले जो है ना मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन बता दिया। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, कि जो कार्टेशियन प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, राइट, कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। इसका जो ना फादर किसे कहा जाता है, रेन डिस्कट को कहा जाता है। 1673 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होता है, ठीक है, इसे भुज कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और वाई एक्सिस क्या होता है, कोट कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को वर्टिकली यानी 90 डिग्री पे वो करते हैं, और इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बन जाता है 4 पार्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ का प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, इसके बारे में बता दिया। कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक्स और वाई से डिनोट कर सकते हैं, ए बी से डिनोट कर सकते हैं, वैसे मोस्टली एक्स और वाई से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ना ओवरऑल इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, आई होप कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो इसको एक बार वीडियो को एक बार दोबारा से पॉज करके देख के और बीच बीच में रोक के पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेके डाउन कर लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा तो आपको जो ना आगे एक्सरसाइज सारी समझ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो ना 1.1 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवीजन करिए, अच्छे से करिए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे समझ आ जाए। थैंक यू सो मच, और वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।